हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप हम देखेंगे जो कि एग्जाम्स में और हमारे सिलेबस में आता है, वो चीज़ देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन, इसे एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं। वॉइड रिलेशन का नाम है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या है ये वॉइड रिलेशन वगैरह। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आपको जान लेना है। जिस पे मेन क्वेश्चन बनता है ना, उसको अभी आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट है जिस पे मेन क्वेश्चन बनता है, तो इसको बस एक बार जान लेना है। तो ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एन empty relation if no element of A is related to any एलिमेंट ऑफ ए। देखिए क्या बोला कि ए रिलेशन आर इन सेट ए। रिलेशन आर इन सेट ए का मतलब हम पहले आपको बता चुके थे, एक रिलेशन जो ए से ए में हो, सेट ए से सेट ए में रिलेशन होता है तो उसे बोलते हैं रिलेशन इन सेट ए। तो ये बोला ए रिलेशन आर इन सेट ए, मतलब ए से ए के अंदर रिलेशन है, इज कॉल्ड, ए से ए में अगर रिलेशन है उसको एम्प्टी रिलेशन तब बोलते हैं इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, कि ए का कोई भी एलिमेंट इस ए के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो। ए का कोई भी एलिमेंट ए के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो, मीन्स दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं हो, तो उसे बोलेंगे एम्प्टी या वॉइड। एम्प्टी का मतलब ही है कि कुछ नहीं है, जीरो, कुछ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। सीधा सोचो, हर एक ए सेट के हर एक एलिमेंट का अपने एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन ही नहीं हो तो उसे बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको फाई से डिनोट करते हैं। 10 फाई इज सबसेट ऑफ और इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, मतलब एम्प्टी रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा या उसके बराबर होगा। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, अच्छे से आप समझ जाएंगे। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 and let R be a relation in A. Given by R equals to A comma B such that A minus B equals to 6. चलिए देखें, हमसे क्या बोला कि एक रिलेशन ए है एंड आर बी अ रिलेशन इन ए। एक मतलब ए का, ए एक सेट है, आर ए में रिलेशन है। ए में रिलेशन होने का मतलब आर क्या है, ए क्रॉस ए है। आर क्या है, ए क्रॉस ए है। तो अगर आर ए क्रॉस ए है तो ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 क्रॉस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 5 तक ना, हाँ। इसके बाद
2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 ऐसे करते करते यही 2,4, 2,5, अच्छा थोड़ा सा छोटा इसको कर देते हैं, 3 तक ही करते हैं क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 1,3, फिर 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2 और 3,3। ये हो गया एक क्रॉस से। अब क्या है, हमारे पास बोल रहा है रिलेशन आर इस तरीके से है, a, b such that a minus b equals to 6। a और b, पहले a है फिर b है, इस तरीके से होना चाहिए कि पहले एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट को घटाए तो 6 आए, a माइनस b 6 आए, मतलब तो देखो a माइनस b 0, 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस, किसी को घटाने पे 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। इस पूरे में किसी भी सेट को, कोई भी एक ऑर्डर पेयर को लेने पे a माइनस b 6 नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है, यानी कि ये एम्प्टी रिलेशन है। तो इसी को बोलेंगे, लिखेंगे कि क्लियरली नो एलिमेंट्स a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस a। a क्रॉस a में कोई a b एलिमेंट बिलोंग्स नहीं करता है, satisfies the property a minus b equals to 6, means a, b एक ऑर्डर पेयर a क्रॉस a के अंदर नहीं है जो a माइनस बी इक्वल टू 6 को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट आप लोग समझ गए कि एम्प्टी रिलेशन यानी वॉइड रिलेशन किसे बोलते हैं? ऐसा रिलेशन जो a से a में हो लेकिन a का कोई भी एलिमेंट अपने साथ एसोसिएटेड नहीं हो, उसमें कोई भी रिलेशन नहीं हो। अपने साथ करने का मतलब a का एलिमेंट a के साथ कोई रिलेटेड ही नहीं हो, कोई रिलेशन नहीं हो, यानी ऐसा सोचो कि रिलेशन में कुछ है ही नहीं, तो एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। A relation in a set A is called a universal relation if each element of A, if each element of A is related to every element of A, every element of A. Thus R equals to A cross A is less than or subset or equal to A cross B is the universal relation in A. एग्जाम्पल देखिए, बोल क्या रहा है? ए रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। किसी रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन तब बोलते हैं इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज
रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जाम्पल में एक सेट है 1 2 3, ठीक है। देन एक रिलेशन है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एक रिलेशन है, सॉरी ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए में क्या आएगा 1, 1, फिर 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3, ठीक है। ए का ए के साथ ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए अगर हम कर दिए, एक रिलेशन है ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये आया। तो अब देखो ए का हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है। ए का 1 से एसोसिएटेड है, 1 2 से है, 1 3 से है। अब 2 1 से है, 2 2 से है, 2 3 से है, 3 1 से है, 3 2 से है, 3 3 से है। हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है, तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये था यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, देखो ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। द रिलेशन आई ए इक्वल्स टू ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए is called identity relation on A। क्या बोला? एक ऐसा रिलेशन जो A टू A में हो, सेट A से हो, वो तो फिक्स है, और ये एक ए और ए मतलब खुद के साथ रिलेशन हो, 1 1 का रिलेशन, 2 2 का रिलेशन, 3 3 का, बस यही हो और कुछ नहीं हो, ठीक है, बस यही हो तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जाम्पल देखिएगा, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 एक सेट है, देन इसके बीच में आइडेंटिटी रिलेशन होगा 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से। तो क्या है ये? आइडेंटिटी रिलेशन है। कोई और रिलेशन यहां पे दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 2 1, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है, लेकिन ये 2 1 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया ना, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अगर कोई और रिलेशन है 1 1 2 2, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है ना। आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ तब होगा जब सेट में जितना एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट्स सिर्फ अपने साथ रिलेटेड हो और कुछ नहीं हो, तो उसे क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। ये जो 3 अभी तक रिलेशन हम लोग देखे, आइडेंटिटी, यूनिवर्सल और वॉइड, इस पे कोई खास क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिलेशन अब हम लोग शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां से जो भी रिलेशन मिलेगा ना, जो भी रिलेशन का टाइप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, इन सब पे क्वेश्चंस आता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज
said to be reflexive if every element is related to its own element, its own एलिमेंट। क्या बोले? रिफ्लेक्सिव क्या है, बात समझिएगा। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, मीन्स खुद से खुद में, पहले ये ए में डिफाइन है। सेट टू बी मतलब एक ही सेट रहे तो काम चल जाएगा, ठीक है, एक ही सेट में डिफाइन है। सेट इन ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स ओन एलिमेंट। सिर्फ हर एक एलिमेंट अपने एलिमेंट से रिलेटेड हो तो वो रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। ये आपको आइडेंटिटी से मिलता जुलता लगेगा, लेकिन हम आपको डिफरेंस बताएंगे कि क्या आइडेंटिटी और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इफ एक्स रिलेटेड टू एक्स, ठीक है, तो एक्स रिलेटेड टू एक्स है तो आर इज रिफ्लेक्सिव। एक्स एक्स से रिलेटेड है यानी कि रिफ्लेक्सिव है। एग्जाम्पल देखेंगे, a इक्वल्स टू 1 to 3, ठीक है, और एक सेट दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया हुआ है 1,1, 1,2, 2,2, 3,3। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखिएगा, आइडेंटिटी में क्या होता था कि सिर्फ हर एक एलिमेंट अपने से रिलेटेड हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है? हर एक एलिमेंट अपने से रिलेटेड हो, एक्स्ट्रा कुछ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1 1 से है, 1 उसके बाद 2 2 से है, 3 3 से है, सभी एलिमेंट्स अपने से रिलेटेड है, ये एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो जितना आइडेंटिटी होगा वो तो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन जितना ये रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी नहीं होगा। जैसे ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि 1,2 एक एक्स्ट्रा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव का बस कंडीशन है कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है, तो ये है। अब कोई रिलेशन अगर ऐसा दिया हुआ है 1,1 3,3, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो नहीं। क्यों? 1 1 से है, 3 3 से है, 2 2 से नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक और रिलेशन ऐसे दिया हुआ है 1,1 2,2 3,3, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हाँ, 1 1 से है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को और भी टाइप का रिलेशन देखेंगे, सबके लिए इसी क्वेश्चन को करेंगे, तो अच्छे से देखिएगा। x, y बिलोंग्स टू n, यानी x और y एक नेचुरल नंबर है, और फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का बोल रहा है x रिलेटेड टू y सच दैट x इज डिविजिबल बाय y, ठीक है। सेकेंड पार्ट, एक सेट S जो है, एक सेट है ऑल लाइंस इन अ प्लेन, एक प्लेन में सभी, ठीक है। रिलेशन क्या है यहां पे बोल रहा है L1 रिलेटेड टू L2 सच दैट L1 is parallel to L2। थर्ड, सबको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। L1 रिलेटेड टू L2, L1 L2 लाइन है सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2। एंड फोर्थ पॉइंट,
A related to B such that A is brother of B। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, खुद से खुद में। अब यानी x रिलेटेड टू y जो लिखा हुआ है ना, वो हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, x रिलेटेड टू x। उसके जगह पे एक्चुअली x भी नेचुरल नंबर, y भी नेचुरल नंबर, तो हमें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में देखना है। तो बोला x रिलेटेड टू y सच दैट x इज डिविजिबल बाय y। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ऐसे होता x रिलेटेड टू x सच दैट x इज डिविजिबल बाय x। x से इस तरीके से रिलेटेड है कि x से रिलेटेड डिविजिबल है, तो हाँ x से डिविजिबल है। अगर x कोई नेचुरल नंबर है तो कोई भी नंबर, देखो 1 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिविजिबल बाय 2, एवरी नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। एवरी नेचुरल नंबर is divisible by itself, so it is reflexive। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्योंकि खुद से रिलेशन देखना है। अब जैसा x रिलेटेड टू y, तो हमें देखना है x रिलेटेड टू x, और क्या है, x इज डिविजिबल बाय y, तो x इज डिविजिबल बाय x, तो x से डिविजिबल होता है ना, हाँ। और x क्या है, नेचुरल नंबर, 1 से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल होता है, हर एक नंबर खुद से डिविजिबल होता है, इसीलिए वो पहला स्टेटमेंट रिफ्लेक्सिव है, करेक्ट। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि L1 L2 लाइन है, L1 रिलेटेड टू L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2। तो अब देखो हम बोलेंगे L1 रिलेटेड टू L1 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L1। क्या कोई लाइन खुद के पैरेलल होता है, क्या कोई लाइन खुद के पैरेलल होता है, बोलिए। तो हाँ, L1 के पैरेलल है, L1 कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होता है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, L1 के पैरेलल होता है। नेक्स्ट L1 रिलेटेड टू L2, तो बोला L1 रिलेटेड टू L2 सच दैट L1 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L1, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। गलत, नॉट। कोई लाइन, एक लाइन है, ये खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है क्या, तो कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होता है। ठीक है, तो L1 के परपेंडिकुलर नहीं है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आया क्यों, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा, ये लाइन अपने ही परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हो जाएगा A रिलेटेड टू A सच दैट A इज ब्रदर ऑफ A। क्या A का ब्रदर होगा क्या कोई आदमी खुद का भाई होता है, नहीं। कोई अकेला भाई है तो बोलेगा कि मेरा एक और भाई है, तो भाई एक और होगा तब उसका भाई होगा। किसी भी पेरेंट्स के अगर एक बच्चा है तो वो एक ही भाई है, उसका कोई और भाई नहीं है। ठीक है, तो कोई खुद का भाई नहीं होता है, कोई खुद का भाई नहीं होता है, तो ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कोई भी इंसान खुद का भाई नहीं होता, याद रखिएगा। तो सेम क्वेश्चन को आगे भी देखना है, इसलिए क्वेश्चन को नहीं मिटाते हैं। जो तो फिर लिखने की जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन कर लेंगे।
नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन डेफिनेशन लिखेंगे, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए A relation R on set A is said to be symmetric if any said to be symmetric if any element A comma B related to if any element A comma B belongs to relation is such that when A is related to B, then B is equally related to A। सुनिएगा, सिमेट्रिक में क्या बोले, जब A B से रिलेटेड है एंड B भी A से रिलेटेड हो, if X related to Y एंड Y रिलेटेड, X Y से रिलेटेड हो और Y भी X से इक्वली रिलेटेड हो, देन इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। और एक लाइन यहां पे देखिएगा, अ रिलेशन R on set A is said to be symmetric if any element, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ऐसा होगा तो हो जाएगा कोई भी। चलिए तो एक एग्जांपल कुछ देखते हैं। एक सेट है 1 2 3, एग्जांपल में देखते हैं। एक सेट ए है 1 2 3 और कुछ रिलेशन लिखा हुआ है और आपको बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। 1 2 3 2, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? 1 2 से रिलेटेड है तो क्या 2 1 से रिलेटेड है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 नहीं है, 3 2 से है तो 2 और 3 नहीं है, इसीलिए ये नहीं है। एक और रिलेशन अगर दिया हुआ है 1 2 2 1 3 3, क्या ये सिमेट्रिक है? देखो तो 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से भी रिलेटेड है ना, 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से रिलेटेड है, 3 3 से है और ये भी 3 3 से है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सिमेट्रिक है। वही जो क्वेश्चन थोड़ा देर पहले किए थे उस क्वेश्चन को एक बार सिमेट्रिक के लिए करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन जो लिखे थे, एक्स, क्वेश्चन आप लोग पूरा कॉपी कर ले और हम सिर्फ जो स्टेटमेंट था उसको देख करके बोल रहे हैं। एक्स रिलेटेड टू वाई था कि एक्स इज डिविजिबल बाय वाई। ठीक है, तो अब सोचो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर x रिलेटेड टू y है, ठीक है, और x इज डिविजिबल बाय y, तो अगर x इज डिविजिबल बाय y है देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट y इज डिविजिबल बाई x। अगर x y से डिविजिबल है इसका मतलब
y x से डिविजिबल हो ये जरूरी नहीं है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। आप बोलोगे एग्जाम्पल सर बताइए। 8 इज डिविजिबल बाई 2। 8 2 से डिविजिबल है, लेकिन 2 8 से डिविजिबल है क्या? 8 का डिविजिबिलिटी कैसे होगा? 8 इंटू 8, 8 इंटू 1 8, 16 ये सब होगा ना डिविजिबल। बट 8 इज डिविजिबल बाई 2, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। 8 2 से डिविजिबल है, लेकिन 2 8 से डिविजिबल, 2 8 से डिविजिबल नहीं है। आप लोग कॉपी करते रहे। क्वेश्चन का बी पार्ट है, आप लोग क्या करें ना, वहां पीछे क्वेश्चन लिखवाए थे, एक एक करके क्वेश्चन को लिखे और फिर जो सॉल्यूशन दे रहे हैं उसको लिखे। बी पार्ट था कि L1 related to L2 such that L1 is parallel to L2। ठीक है, अब देखो ये L1 है, ये L2 है, तो if L1 is parallel to L2, अगर L1 L2 के पैरेलल है, then definitely L2 is parallel to L1। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी पैरेलल होगा, ये श्योर है। इसीलिए ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव बोले सिमेट्रिक, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। थर्ड पार्ट था L1 रिलेटेड टू L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब देखो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन L2 इज also परपेंडिकुलर टू L1। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा। सो सिमेट्रिक। ठीक है, इसलिए क्या होगा? ये सिमेट्रिक होगा। डी था A रिलेटेड टू B सच दैट A इज ब्रदर ऑफ B। तो देखिएगा A इज ब्रदर ऑफ B, तो अगर इफ A इज ब्रदर ऑफ B, A अगर B का भाई है तो क्या B भी A का भाई होगा? बोलो, बच्चे बोलते हैं हाँ लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है। देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट B is brother of A। ठीक है, B may be sister of A, so not symmetric। सिमेट्रिक नहीं है। कहने का मतलब समझिए, अगर A इज ब्रदर ऑफ B, A जो है वो B का भाई है, A जो है वो B का भाई है, तो जरूरी नहीं है कि B भी A का भाई हो। एग्जाम्पल में A B की जगह पे कुछ और लेते हैं। ठीक है, A और D लेते हैं। A से मान लो कि अमित और D से मान लो दीपिका। तो इफ अमित इज, बात समझना, इफ अमित इज ब्रदर ऑफ दीपिका देन इट इज नॉट नेसेसरी। क्या दीपिका अमित की भाई होगा क्या? नहीं ना। इफ अमित इज ब्रदर ऑफ दीपिका देन ब्रदर इज नॉट ब्रदर ऑफ, देन दीपिका इज नॉट ब्रदर ऑफ अमित।
दीपिका इज सिस्टर ऑफ अमित। और ये सिमेट्रिक कब होता है? जब ए का डी के साथ जो रिलेशन है, डी का ए के साथ भी वही रिलेशन हो। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव फॉर एलिमेंट A, B, C when A is related to B and B is related to C implies A is related to C। कहने का मतलब समझिए कि अगर A B से रिलेटेड है एंड B C से रिलेटेड है, और ऐसा रहे A B से रिलेटेड रहे एंड B C से रिलेटेड रहे, तो अगर A C से रिलेटेड है, A B से है और B किसी तीसरे C से है, मतलब इसमें 3 का होना जरूरी है। A किसी B से है और B किसी C से है, तो अगर A C से है, अगर शुरू वाला लास्ट वाले से है, तब अगर ऐसा है तब तो हम क्या बोलेंगे? R जो है इज ट्रांजिटिव। तो R जो है ना, ये कैसा है? ये ट्रांजिटिव है। अब क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग इसको समझते हैं। सेम क्वेश्चन उठाते हैं। वही कि वो नेचुरल नंबर है और x इज डिविजिबल बाई y, x रिलेटेड टू y सच दैट x इज डिविजिबल बाई y। ठीक है, तो समझिएगा। तो हम देखते हैं 8 इज divisible by 4 and 4 is divisible by 2, then 8 is divisible by 2। सुनिए, हम क्या बोले? A B से रिलेटेड हो और B C से रिलेटेड हो। A 8 है, 8 इज डिविजिबल बाई 4। 8 जो है ना, ये 4 से डिविजिबल है। 8 जो है ये 4 से डिविजिबल है एंड 4 इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, और 4 किससे डिविजिबल है? 2 से। तो ये B और ये C, तो A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो क्या A C से रिलेटेड है? तो क्या 8 2 से डिविजिबल है? तो हाँ है। तो ये कैसा होगा? कैसा होगा? ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि A B से रिलेटेड है, B C से है और C A से है। ठीक है, एंड सॉरी A B से है, B C से है और A C से है, A C से है, तो होगा। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का। L1 पैरेलल टू L2, L1 रिलेटेड टू L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2। अगर ये है L1
ये है L2, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है। L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3, तो L1 और L3 भी तो पैरेलल होगा, सो इम्प्लाइज L1 पैरेलल टू L3, तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, एक अलग से कुछ नया ले लेंगे हम, जैसे इसमें 2 दिया है और ट्रांजिटिव के लिए 3 है, तो एक तीसरा कुछ एज्यूम कर लेंगे। थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन का था, L1 रिलेटेड टू L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो देखो ये L1 है, ये L2 है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है और ये L2 L3 के परपेंडिकुलर है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 perpendicular to L3, but L1 is 1 का C से L1 is not perpendicular to L2। ठीक है, क्या है, तो L1 is parallel to L2, तो ये क्या होगा, not transitive, ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका फोर्थ पार्ट जो है, A रिलेटेड टू B सच दैट A इज ब्रदर ऑफ B। तो देखो अगर ऐसा रहा कि A is brother of B, ठीक है, and B is brother of C। बात समझना, A जो है ये B का भाई है, मतलब A पक्का है कि लड़का है, बॉय है, और B का भाई है, और फिर बोला B is brother of C, तो B क्या है, C का भाई है, B C का भाई है, मतलब B भाई है, मतलब B भी बॉय है, ये भी लड़का, A और B लड़का हो गया। अब सुनो, अब कहोगे कि सर C पे तो कोई कंडीशन नहीं है, तो पूछ रहा है क्या A इज 1 का 2 के साथ, A का B के साथ, B का C के साथ और A का C के साथ होना चाहिए, तो A इज ब्रदर ऑफ C। तो क्या A जो है C का भाई है, तो C लड़की हो या लड़का हो, इसका भाई तो हो ही सकता है। ठीक है, A भी एक दूसरे का भाई है और B C का भाई है, तो ये भी तो इसका भाई होगा ही ना। देखो अगर अमन जो है, ठीक है, या अमित लिखो, अमित कुछ भी लो, इफ अमित इज ब्रदर ऑफ विनोद बी एंड अगले अमित बी विनोद का ब्रदर है एंड विनोद इज ब्रदर ऑफ डी दीपू। तो अगर अमित विनोद का भाई है और विनोद इस दीपक का भाई है, अमित विनोद का भाई है और विनोद दीपक का भाई है, तो अमित दीपक का भी तो भाई होगा ना। ठीक है, अब बोलोगे सर अगर डी कोई लड़की हो गई, दीपिका हो गई, तो अमित अगर विनोद का भाई है, विनोद दीपिका का भाई है, तो अमित दीपिका का भाई तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, लिखो ट्रांजिटिव।
तो अगले लेक्चर में 10 मिनट का और बचा हुआ है रिलेशन, ठीक है। तो एक्चुअली 2-4 मिनट का है, कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, उसके बाद अगले पार्ट में हम लोग रिलेशन देखेंगे, फिर फंक्शन शुरू करेंगे। थैंक यू।